या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शास्त्र तृतीय वर्ष की ई कक्षा में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। मैं सीताराम महावर, व्याख्याता, राजकीय श्री कृष्ण शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय महाराजपुरा तालाब गाँव दौसा। जैसा कि पहले छात्रों आपको पता है, शास्त्री तृतीय वर्ष के नवे व्याकरण शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र में प्रक्रिया भाग निर्धारित है। उसका हमारा प्रक्रिया भाग का अध्ययन अध्यापन चल रहा है। आज हम नाम धातु के सूत्र 2665 के अंतर्गत आधा हो गया था। उसी सूत्र के नीचे भाग पर, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, 837 नंबर लिखे हुए सूत्र के आगे क्यंग माने नोस्य सूत्र है। क्यंग माने नोस्य ये सूत्र है। तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र क्यंग और मानिन प्रत्ययों के परे रहने पर, ये सूत्र क्यंग और मानिन प्रत्ययों के परे रहने पर भाषित पुंस्क जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको पुंवित भाव करता है। अर्थात जो स्त्रीलिंग शब्द है उनको पुंवित भाव करता है। अब इसका जो उदाहरण है वो उदाहरण हम आगे देखते हैं। उदाहरण आया हमारा कुमारी इव आचरती इति कुमारायते। कुमारी इव आचरती इति कुमारायते। देखिए, ये तो लौकिक विग्रह हुआ इसका। कुमारी सु इति अलौकिक विग्रह। कर्तु क्यंग सलोप से क्यंग होने के बाद अनुबंध लोप, उसकी धातु संज्ञा होकर के और सुप धातु प्रातिपदिक से जो सुप है सु उसका लोप होकर के कुमारी ये शब्द हमारा कुमारी ये स्थिति हमारी होगी। उसके पश्चात ये जो सूत्र है क्यंग मानिनो से, इससे जो कुमारी शब्द है उस कुमारी शब्द को जब पुंवद भाव हो जाएगा तो कुमारी में जो गीप है उस गीप की निवृत्ति होकर के कुमार बन जाएगा। तो कुमार ये स्थिति हमारी बन जाएगी। उसके पश्चात कुमार ये स्थिति बन गई हमारी। कुमार ये स्थिति बनने के पश्चात अक्र सारो धातु से जो रे में अ है, कुमार के रे में जो अ है उसको हम धीर कर लेते हैं तो कुमारा ये धातु बन जाती है। कुमारा धातु बनने के पश्चात वर्तमान लट तिप सप तिंगसित सार्वधातुक सार्वधातु संज्ञा कर्तरी सप और प्रथम पुरुष के एक वचन में तय प्रत्यय आकर के और टितात में टेरे से ए तो अतोगुण से पर रूप होकर के कुमाराय ते ऐसा प्रयोग हमारा बनेगा। दूसरा उदाहरण इसका हरिणी इव आचरती इति हरितायते। हरिणी इव आचरती इति हरितायते लौकिक विग्रह और हरिणी सु इति अलौकिक विग्रह। कर्तु क्यंग सलोप सूत्र से क्यंग होने के पश्चात अनुबंध लोप, उसकी धातु संज्ञा होकर के और सुप का लोप होकर के क्यंग मानिनो से हरिणी का जो पुंवद भाव होगा तो हरिणी का पुंवद भाव होने पर गीस और जो नत्व है उस नत्व की निवृत्ति होकर के हरित बन जाएगा। ये पुंवद भाव उसका हरित बन जाएगा। हरित बनने के पश्चात वही अक्र सार्वधातुक से उसका दीर्घ होकर के हरिताय बन गया। अब इस हरिताय की धातु संज्ञा वर्तमान लट तय बीच में सप अतोगुण से पर रूप और टितात में टेरे से एत होकर के और ये हरितायते, इस प्रकार से इसका प्रयोग बनेगा। गुरु भी आचरती थी गुरुयते, सपत्नी आचरती थी सपत्नायते। सपत्नी आचरती थी सपत्नायते। इसके तीन प्रयोग बनेंगे। देखिए, सपत्नायते, सपतीयते और सपत्नीयते। तो यहाँ पर देखते हैं अपन सपत्नायते पहला प्रयोग देखते हैं। यहाँ पर ये शत्रुवाचक सपत्न शब्द है और शत्रुवाचक सपत्न शब्द। तो सपत्नी इव आचरती थी सपत्नायते विग्रह में और सपत्नी सु, क्योंकि सपत्नी शब्द से सारंगवाद्यो गीन से गीन होकर के और सपत्नी शब्द बन जाता है। तो सपत्नी शब्द बनने के पश्चात सपत्नी इव आचरती इति लौकिक विग्रह हो जाएगा और सपत्नी सु इति अलौकिक विग्रह। कर्तु क्यंग सलोप से क्यंग होकर के और धातु संज्ञा होकर के और शुभ का लोप हो जाएगा। शुभ का लोप होने के पश्चात जब शुभ का लोप हो जाएगा तो क्यंग माने से सपत्नी शब्द को पुंवद भाव होकर के और सपत्न बन जाता है। सपत्न बन जाएगा। सपत्न बनने के पश्चात वही अक्र सार्वधातुक से दीर्घ होकर के अक्र सार्वधातुक से दीर्घ हो जाएगा तो सपत्नाय बन जाएगा। सपत्नाय बनने के पश्चात वही वर्तमान लट, फिर यहाँ पर धातु संज्ञा होकर के वर्तमान लट और लट के पश्चात प्रथम पुरुष के तय प्रत्यय, बीच में तिंगसित सार्वधातुक सार्वधातुक संज्ञा कर्तरी सप और अतोगुण से पर रूप होकर के
और टितांत में टेरे से ए तो होकर के सपतना यते, ये प्रयोग हमारा बनता है। ये तो शत्रुवाचक सपतन का बना है। और जब हम सपति यति प्रयोग बनाएंगे इसका, अर्थात समान है पति स्वामी, इस विग्रह में समान पति, इस विग्रह में जब हम प्रयोग बनाएंगे तो सपति शब्दात और सपति शब्द है और नित्यम सपतनात् स्नेहपातन होकर के सपत्नी शब्द ये बन जाता है। इत्यत्रापि सपत्नी आचरती इति विग्रहे सपत्नीषु इति अलौकिक विग्रह कर्तु क्यंग सलोप से क्यंग प्रत्यय और अनुबंध लोप होकर के और धातु संज्ञा होकर के सुप का लोप होकर के क्यंग माने नो से जो सपत्नी शब्द है उस सपत्नी शब्द को पुमद भाव हो जाएगा। पुमद भाव होगा तो पुमद भाव सपति हो जाएगा और सपति होने के पश्चात वही अकृत सार्व धातु के दीर्घ से पति के तकार में जो इकार हो उसको दीर्घ होकर के और ये सपति धातु बन जाएगी। सपति धातु बनने के पश्चात वर्तमान लट के स्थान पर तय और बीच में तिंसित सार्वधातु संज्ञा कर्तरी सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के और सपतीयते ऐसा प्रयोग बनेगा। तीसरा प्रयोग भी इसी प्रकार से सपत्नीयते इसका बनेगा। अब आगे देखिए सपत्नीयते युवती इव आचरती इति युवायते, युवती इव आचरती इति युवायते इत्यत्रापि लौकिक विग्रह युवती आचरती इति युवायते लौकिक विग्रह और युवती सु इति अलौकिक विग्रह कर्तु क्यंग सलोप से क्यंग होने के पश्चात धातु संज्ञा होकर के और जो सुप आएगा उस सुप का लोप होकर के क्यंग मानी नो से जो युवती शब्द है उस युवती शब्द को पुमद भाव, युवती का पुमद भाव हो जाएगा युवन, युवन पुमद भाव हो जाएगा। न लोप प्रातिपदिकांत से स्नेह का लोप हो जाएगा, यु बन जाएगा, यु बन जाएगा। यु बनने के पश्चात वही अक्र सार्वधातु से दीर्घ अर्थात वकार में जो अकार है उस अकार को दीर्घ होकर के युवाय बन जाएगा। युवाय बनने के पश्चात उसकी धातु संज्ञा हो जाएगी और वर्तमान लट के स्थान पर तय और ता जाएगा, बीच में सप अतोगुण से पररूप और टितात्म टेर से एत होकर के स वो युवायते इति प्रयोग भविष्यति। आगे देखिए पटवी मर्दु आचरती तो पटवी मर्दुयते ये भी बन जाएगा। अब आया देखिए इसमें एक सूत्र आ रहा है बीच में न कोपधाया। न कोपधाया क्या कहता है? ककार उपधा वाले शब्दों को जो ककार उपधा में जिसके है ऐसे जो शब्द है उन शब्दों को पुमद भाव का निषेध करता है, वहाँ पर पुमद भाव का निषेध होता है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया है यहाँ पर पाचिका यते, पाचिका यते में देखिए पाचिका इव आचरती इति विग्रह, पाचिका इव आचरती इति विग्रह और पाचक शब्दात और टाप शब्द पाचक शब्दात और टाप प्रत्यय और प्रत्यस्तात कात पूर्व इदाप्य सुपे से चकारोत्थित आकार के स्थान पर इकार आदेश होकर के पाचक का शब्द बनता है। पाचक का शब्द जो पाचक का है वो पाचक बताया है इसने। अब यहाँ पर पाचिका आचरती थी जो विग्रह है तो ये तो लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह होगा इसका पाचकासु इति अलौकिक विग्रह। कर्तुक्यंग सलोप से कंग होने के पश्चात अनुबंध लोप धातु संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप का लोप होकर के अब यहाँ पर देखिए जो कंगमानी नोस्ते से उस कंगमानी नोस्ते से पाचिका को पुमद भाव की प्राप्ति होती है, लेकिन पाचिका कई इसकी उपधा में है इसलिए कई उपधा में होने के कारण न को उपधा से उसका निषेध हो जाएगा। तो पाचिकाय ये प्रयोग हमारा बन जाएगा। पाचिकाय बन गया। पाचिकाय बनने के पश्चात यहाँ पर धातु संज्ञा वर्तमान लट के स्थान पर तय और बीच में तिंसित सार्वधातु संज्ञा कर्तरी सब अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के और पाचिकायते ये प्रयोग हमारा बनेगा। आगे देखिए स्क्रीन पर आचार्य अवगल्भ क्लीब होडिव्य क्विबवा वक्तव्य। आचार्य अवगल्भ क्लीब होड यहाँ पर ये बता रहा है कि ये वार्तिक है। वार्तिक क्या करते हैं? आचार्य अवगल्भ क्लीब होड शब्दों से आचार अर्थ में क्विब प्रत्यय कहना चाहिए। वाग्रहणात् क्यंगपि और वार्तिक में वाया है तो वाग्रहण होने के कारण यहाँ पर क्यंग प्रत्यय भी होता है। कर्तु क्यंग सलोप से क्यंग भी होता है। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण यहाँ पर वाग्रहण अवगल्भ क्विब संनियोगन अनुदातत्वात् अनुनासिकत्वम वाच प्रत्यय से प्रतिज्ञायते। देखिए ये सूत्र क्या कहता है कि सूत्र में अच प्रत्यय के साथ में उसे अनुनासिकत्व की अच प्रत्यांत अवगल्भ शब्द से क्विब के परे रहने पर जो अकार है अकार को अनुनासिक होने के कारण इत संज्ञा करके उसका लोप हो जाता है।
तेन तंग, इस प्रकार से यहाँ पर तंग इत्यादि अर्थात आत्मनेपद में प्रत्यय आते हैं। भूतपूर्वात अपि अनेकाचाम, यहाँ पर देखिए भूतपूर्व अनेकाच धातु से भी आम होता है। ऐसे क्योंकि जो होने पर अवगल्भ इत्यादि क्लीब इत्यादि ये अनेकाच है, तो अनेकाच होने पर यहाँ पर भी आम होता है। इसीलिए देखिए प्रयोग यहाँ पर सिर्फ दिया है धातु नाम अवगल्भान चक्रे, अवगल्भ और आम, अवगल्भ आम और लिट लकार जो आएगा, इसने देखो मैं बताऊं आपको, अवगल्भते जो प्रयोग दिया, अवगल्भते जो प्रयोग दिया है अवगल्भते में देखिए किस प्रकार से अवगल्भते इसने बनाया। आचार्य अवगल्भ क्लीब होड़ेभ्य क्विपवा वक्तव्य, इस वार्तिक से क्विप प्रत्यय होने के बाद उसका सर्वपार्य लोप हो जाता है और सर्वपार्य लोप होने के पश्चात मात्र जो अवगल्भ धातु बच जाती है, तो यहाँ पर अनुदात तंगित आत्मनेपद से आत्मनेपद हो जाता है। इस प्रकार से क्विप प्रत्यय भी जो सनातनता धातु से धातु संज्ञा होने वाले जो 12 प्रत्यय उसके अंतर्गत उसकी गणना होती है, तो यहाँ पर उसकी धातु संज्ञा हो करके और अवगल्भ की धातु संज्ञा हो जाएगी। धातु संज्ञा होने के पश्चात वर्तमान लट और तय सब करके और अवगल्भते इत्यादि प्रयोग हमारा बन जाता। अवगल्भते और क्लीबते होड़ते, इस प्रकार से इसका प्रयोग बनता है। अब जब अवगल्भान चक्र प्रयोग हम बनाएंगे परोक्ष, उसमें परोक्ष लिट में तो यहाँ पर क्या होगा, अवगल्भ प्लस आम, आम में से लिट का लोप होकर के क्रेचानुप्रयुक्त लिट से क्रिपूर्वक लिट का प्रयोग करके अवगल्भ आम और क्रिपूर्वक लिट का प्रयोग करके और जिस प्रकार से चक्रे बनता है उसी प्रकार से अवगल्भान चक्रे इत्यादि प्रयोग भविष्यति। फिर आगे देखिए, वार्ती के अव इति उपसर्ग विशिष्ट पाठात केवलात उपसर्गात अंतर विशिष्टाच क्यंग व इति माधवादय। देखिए यहाँ पर ये जो माधवादि आचार्यों के मतानुसार वार्तिक में जो अवगल्भ अव उपसर्ग पुरकार जो गल्भ धातु उसके उपसर्ग से योग होने पर, उपसर्ग के साथ में उसका योग होने पर प्रगल्भ अनुगल्भ आदि से भी क्यंग होता है, क्विप नहीं होता है। लेकिन जो माधव आदि वैयाकरण है, माधव आदि वैयाकरण ने अपना सर्व प्रातिपदिक में क्विबा वक्तव्य नीचे वो एक वार्तिक और दी है, क्यंग वाइति माधवादय, माधवादय के अनुसार ये क्यंग प्रत्यय इत्यादि होते हैं। तंग नहीं थी उचितम, लेकिन जो तंग कहा है वह उचित नहीं है, इस प्रकार से इसने बताया है। सर्व प्रातिपदिक में क्विबा वक्तव्य, ये वार्तिक क्या कहती है कि सभी प्रातिपदिक शब्दों से आचार अर्थ में, सभी प्रातिपदिक शब्दों से आचार अर्थ में वैकल्पिक से क्विप प्रत्यय होता है। अब क्विप में से भी देखिए, क्विप का सर्वपार्य लोप हो जाता है, अर्थात क्विप में पकार के हलंत विशेष संज्ञा हो जाती है, ककार के लसक विशेष संज्ञा होती है, उकार उच्चारण के लिए है और बचा हुआ जो वकार है उस वकार का वेर प्रत्यय से लोप हो जाता है, अर्थात संपूर्ण जो क्विप प्रत्यय उस क्विप का सर्वपार्य लोप हो जाता है। पूर्वार्धक में जो अनुबंध संजार्थम तत्र क्विप अनुदिति, देखिए ये क्या बता रहा है कि पहले वाली जो वार्तिक है वो क्विप अनुबंध संजन के लिए है, अर्थात क्विप प्रत्यय करना होता है तो सर्व प्रातिपदिक में क्विपा वक्तव्य इसी से हो जाता है। लेकिन अवगल्भ क्लीब होड़ जो इनमें विद्यमान अंत्य वर्ण उसके इत संज्ञा के लिए ऐसा बताया गया है। फिर देखिए फिर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है प्रातिपदिक ग्रहणात इह सुप इति न संबंधित तेन पद कार्यम न, प्रातिपदिक ग्रहणात इह सुप इति न संबंधित तेन पद कार्यम न। अब यहाँ पर देखिए कि ये क्या बता रहा है कि नाम धातु में होने वाले जो सभी प्रत्यय है वो प्रातिपदिक से हो रहे थे, लेकिन सर्व प्रातिपदिक में क्विपा वक्तव्य इसके जो ये वार्तिक आए इससे यह हमें पता चलता है कि सुपरहित केवल प्रातिपदिक से क्विप प्रत्यय होता है। इसका यह फायदा होगा कि आगे चल करके पद कार्य जसत्व न लोप आदि नहीं होंगे, इसीलिए कृष्ण इव आचरतीति, देखिए कृष्ण इव आचरतीति कृष्णायते, इस प्रकार से यहाँ पर बताया है।
तो कृष्ण इव आचरती इति लौकिक विग्रह और कृष्ण सु इति अलौकिक विग्रह। अब यहाँ पर जो ये सर्वप्राकृतिक कुबा वक्तव्य इस वाक्य से कुप प्रत्यय होकर के और उसका सर्वपार लोप हो जाता है। उसके पश्चात कृष्ण की सनातनता धातु से धातु संज्ञा हो जाती है। उसके पश्चात लट लकार इत्यादि आते हैं और इत्यत्र शेषात् कर्तृ परस्मै पदम, ये जो सूत्र है इससे परस्मै पद ही आता है। तो परस्मै पद आने पर कृष्ण के आगे वर्तमान लट के स्थान पर तिप और बीच में सप और बीच में अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के कृष्णति, ऐसा प्रयोग ये हमारा बनता है। अब आगे चलिए कृष्ण आचरती कृष्ण अतोगुणे इति सपा सैव रूपम ए इव आचरती इति अति। देखिए ए इव आचरती इति अति अर्थात ए इत्ते से अर्थ विष्णु भगवान का वाचक है ए, तो ए इव आचरती इति विग्रहे, उसके पश्चात इत्यत्रापि सर्व प्रातिपदिक के भी क्विबा वक्तव्य वार्तिक से क्विब प्रत्यय होकर के और उस क्विब का सर्वपारी लोप सनातनता धातु संज्ञा और धातु संज्ञा होने के पश्चात शेषात् कर्तृ परस्मै पद से परस्मै पद होकर के लट तिप सप अतोगुण से पर रूप होकर के और ये अति रूप ये हमारा बनता है। तो अति और अतः अंति जी के स्थान पर अंत आदेश होकर के अति अतः अंति ये प्रयोग हमारा बनता है। अब आगे देखिए, अब आगे सूत्र आया हमारा। सूत्र क्या, ये जो वार्तिक है अति अतः अंति प्रत्येक ग्रहणम अपनी अनेकाच इत्युक्तेर नाम। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, प्रत्येक ग्रहणम अपनी है। यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रत्येक शब्द को हटा करके अनेकाच ऐसा कहना चाहिए। जैसा कि वार्तिक क्या है, अनेका कासने काच आम वक्तव्य, इस वार्तिक में ऐसा कहने पर कासने काच आम वक्तव्य ऐसा ये जो है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कासने काच आम न इति वक्तव्यम। तो ये इसमें बता रहा है कि अब ये यहाँ पर एक थोड़ी सी शंका आती है। तो यहाँ पर यथोत्तर मुनि नाम प्रमाण्यम, इस प्रमाण के आधार पर वार्तिककार का मत अधिक मान्य होने के कारण ए आदि जो प्रत्यांत शब्द है वहाँ पर भी एकाच धातुओं से आम नहीं होगा, अतः आम नहीं होगा। तो अब देखिए किस प्रकार से इसके प्रयोग बनेंगे। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है औ अतु उ द्वित्वम अतोगुणे अत आदेति धीर अणल औ वृद्धि अतोसादितु आतोलोप इति च इति आलोप है। तो देखिए द्वित्वम अर्थात अब देखिए जो ए है, ए को द्वित्व किया जाएगा। द्वित्व होने पर क्या होगा, द्वित्व हो गया ए। अब यहाँ पर ए द्वित्व हो गया, ए द्वित्व होने पश्चात वहाँ पर धातु संज्ञा होकर के तिप के स्थान पर अनल, लिट लकार आया जाएगा, लिट के स्थान पर तिप के स्थान पर अनल और अनल में से अनुमदलोप होकर के ए। तो ए और जो धातु ए थी उस ए को द्वित्व, तो ए तीन अकार हो गए। अब दो जो अकार है वहाँ पर तो अतोगुण से पर रूप हो जाएगा। अब ए आ गया। अत आदेश से अभ्यास का जो अकार है उस अकार को आकार होकर के आ और ए। अब आत औणल सूत्र से जो नल वाला ए है उस औ के स्थान पर औ, उस ए के स्थान पर औ आदेश होकर के आ औ और वृद्धि रेचि से वृद्धि होकर के औ, ये प्रयोग हमारा बनेगा औ। और अतुस में देखिए, अतुस में क्या होगा, तस के स्थान पर अतुस आदेश हो जाएगा, ए को द्वित्व हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, आ अतुस, ये स्थिति हमारी बनेगी। आतोलोपिट जैसे आकार का लोप हो जाएगा, केवल मात्र प्रत्यय अतुस बचेगा और सकार का ऋत्व विसर्ग होकर के और ये बन जाएगा हमारा अतु। तो औ अतु और उ में भी जी के स्थान पर उस आदेश होगा। ए को द्वित्व करेंगे, पर रूप कर देंगे, दीर्घ कर देंगे, आ उस बन जाएगा। और जो आकार है तस्य आकार से आतलोपिटी चेति सूत्रेण लोप हो जाएगा। मात्र इत्यत्रापि उस इति एव प्रत्यय एव शेष भविष्यति, प्रत्यय शेष बचेगा। तो जो उ है, जो स है, स का विसर्ग होकर के और ये प्रयोग बन जाएगा हमारा उ। तो औ अतु उ इति प्रयोग भविष्यति।